वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और अभी हम बात करेंगे कि पंजाब में एक के बाद एक आईनी बहरान, और पंजाब में ये आईनी बहरान जो हम देख रहे हैं ये काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाने का जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी देरी देखी गई है। उसमें काफ़ी ऐसे मामलात देखे गए हैं कि अगर सदर पाकिस्तान की बात करें तो वो अलील थे, वो हलफ नहीं ले सकते थे, तो फिर जो है वो कायम जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको कहा गया, लेकिन उन तक भी अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुँची है या उनको एडवाइस नहीं पहुँची है जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने भी हलफ नहीं लिया है वज़ीर आला साहब से। तो अब ये मामला क्यों उलझता जा रहा है? और अदालत के फ़ैसले तो जहाँ बड़े बड़े फ़ैसले आए, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले किए, रात को 12 बजे भी अदालतें लगीं और बड़े फ़ैसले आए। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट ने भी बड़ा फ़ैसला सुनाया और सदर पाकिस्तान को अहकामात जारी किए गए कि फ़ौरी तौर पर जो वज़ीर आला का हलफ है वो लिया जाए और इस मामले को ज़्यादा ना लटकाया जाए। लेकिन प्रोसेस में देखा गया कि इस मामले को लटकाया भी गया और बहुत ज़्यादा लटका इस वजह से भी रहा कि इसमें जो हलफ उठाना था, जो वज़ीर आला हैं वो करंट हुकूमत यानी कि नून लीग से हैं और हमजा शहबाज साहब हैं। तो हमजा शहबाज का ये मामला जो है वो उलझता गया और इसमें बहुत सारी उलझनें जो हैं वो शामिल होती गई। लेकिन ये वज़ीर आला का हलफ जो मजाक बनाया गया, इसमें आइन कहाँ है, आइन की पासदारी कहाँ है, ये मामला इतना उलझन का शिकार क्यों हुआ? अगर हम इसकी जो है वो तह में जाते हैं, मामलात को देखते हैं, गौर करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सियासी, जहाँ आइनी बहरान की हम बात करते हैं वहीं सियासी बहरान की भी बात करते हैं, क्योंकि सियासत में एक दूसरे के साथ क्या मामला चल रहे हैं, किस तरह से जो है वो एक दूसरे से नफ़रत का इज़हार किया जा रहा है, ये तो आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें आ ही चुकी हैं। लेकिन ये वज़ीर आला का जो मामला है ये आज से पहले इतना कभी प्रोसेस में नहीं गया कि अदालत से फैसला आ गया हो, सदर ममलिकत को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हों या उनसे रिक्वेस्ट भेज दी गई हो उन्हें और उन्होंने अभी तक एडवाइस ना की हो चेयरमैन सेनेट को। एक तैयारा भी लेने के लिए गया चेयरमैन सेनेट को हफ्ते वाली रात, लेकिन वो वापस आ गया और चेयरमैन सेनेट जो है वो उसमें मौजूद नहीं थे। गवर्नर हाउस में तमाम तैयारियां कर ली गई और फिर उसके बाद जो है वो ये कह दिया गया कि हमजा शहबाज साहब जो है वो अभी भी हलफ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनसे हलफ लेने वाला ही जो है वो कोई नहीं मिल रहा। अब ये कौन हलफ जो है वो दिलवाएगा, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो उलझन का शिकार है। इसमें हमारे साथ आज़म भट्ट साहब हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ लाहौर हाई कोर्ट से है और वहाँ की तमाम खबरें हम तक जाते हैं, वो भी ज़रा इस पर बात करेंगे और साथ ही हम ऑन कॉल भी लेंगे सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फंड को, वो भी हमसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आइनी तौर पर वो इस मामले को कहाँ देखते हैं और क्या जो है वो आने वाले टाइम में ये हलफ जो है वो जल्दी उठा लिया जाएगा और अगर हो जाएगा तो इसके बाद के मामलात भी जो है वो किस तरीके से तय किए जाएंगे। जी आज़म भट्ट साहब, ज़रा बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट से तो फैसला सुना दिया गया, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करने में इतनी देरी आई, उसकी वजूहात क्या है? सदर पाकिस्तान तो पाकिस्तान के सदर हैं, वो किसी ख़ास जो है वो अगर उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या किसी भी से है तो इससे पहले वो पाकिस्तान के सदर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये फ़ैसला जो है वो इतनी देरी का शिकार क्यों हुआ? देखें जी, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बड़े शानदार फ़ैसले आए हैं और आइनी कानूनी फ़ैसले आए हैं जिस पर आइन और कानून की बालादस्ती हुई है। उन फ़ैसलों पे इम्प्लीमेंट हुआ है और अदारों ने उन पे फौरी तौर पर अमल दरामद कराते हुए बाकायदा तौर पर आइन और कानून की बालादस्ती किया है। इसी तरह शानदार फ़ैसले लाहौर हाई कोर्ट से भी आए हैं, जैसे डिप्टी स्पीकर जो है उसको रिस्टोर किया गया। उसके बाद साथ ही साथ पंजाब में वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाबात का मामला था उसे भी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से बाकायदा तौर पर वज़ीर आला नामज़द किया गया। इसके बाद 21 रोज़ गुजर जाते हैं और वज़ीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं होती। जब किसी भी सतह पे कोई आइनी ऐसा कोई अवामी बहरान शुरू होता है या ऐसी सिचुएशन ख़राब होती है तो अदालतें वैसे उस पर नोटिस भी ले सकती हैं आइनी और कानूनी तरीके से, क्योंकि ये अपना रफ़ाए आमा का काम होता है, मफादात का काम होता है, अवाम का मामला होता है, तो इस पे अदालतें नोटिस भी ले सकती हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो सदर ममलिकत को ऑर्डर्स अहकामात जारी किए हैं, ये अहकामात भेजे जा सकते हैं? क्योंकि सदर ममलिकत तो जाहिर है कि सदर हैं पूरे पाकिस्तान के, तो उनको अहकामात जारी होते हैं या फिर जो है वो रिक्वेस्ट भेजी जाती है? ये क्या प्रोसेस है? एक तो ये है कि ये अहकामात ना जारी होते हैं ना ये कोई ऑर्डर जारी होता है, ये सिर्फ सदर पाकिस्तान
को बाकायदा तौर पर एक कोर्ट की जानिब से, चूँकि अदालत में ये फ़ैसला है और अदालत ने आइन और कानून की रोशनी में इन फैसलों पर आइनी कानूनी तरीके से इसकी बालादस्ती जो है वो करवानी है, तो उसमें बाकायदा 4 सफ़ात पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिक्वेस्ट समझ लें कि दरख्वास्त समझ लें कि सदर पाकिस्तान को की थी कि अगर गवर्नर पंजाब हलफ नहीं ले रहे तो आप उनकी जगह पर कोई और नुमाइंदा मुकर्रर करें कि जो नामजद वज़ीर-ए-आला पंजाब से हलफ ले सके। बिल्कुल ठीक है। जो बहरान है पंजाब में या पंजाब हुकूमत जो है वो बनने में, तो जो मुश्किलात का सामना है वो चीज़ें दूर हो सके। क्योंकि एक टूटी फूटी हुकूमत की प्रेजेंटेशन हो रही है ना, समझ नहीं आ रही कि गवर्नर जो है वो किसी और पार्टी से हैं और वज़ीर आज़म किसी और पार्टी के हैं, वज़ीर आला किसी और पार्टी के हैं, तो सदर पाकिस्तान किसी और पार्टी के। मतलब ये मामला जो चल रहे हैं, खिचड़ी पकी हुई है जिसमें सूरत हाल जो है वो एक दूसरे के लिए भी बड़ी नागज़ीर है कि एक दूसरे से नफ़रत का इजहार है कि हलफ नहीं लिया जा रहा। लेकिन अगर ये दोनों ही ओहदे देखें तो ये पाकिस्तान के ओहदे हैं, चाहे ये किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, कोई भी पार्टी इनके साथ अटैच हो, फ़र्क उससे नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, आइनी तौर पर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है। तो आप समझते हैं कि आइनी तौर पर ये फ़र्ज़ अदा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे अदालतें अपना फ़र्ज़ अदा कर रही हैं कि एक बहरान जो है उसे ख़त्म किया जाए, अदालतों के फ़ैसलों पर अमल दरामद कराना सदर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी भी बनती है, गवर्नर पंजाब हो उसकी ज़िम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि अदालतों के पास बहुत सारे इख्तियारात मौजूद हैं, चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी जगह पे भी अदालत लगाकर उसके फ़ैसले किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास आइनी और कानूनी इख्तियारात मौजूद हैं कि जब भी कभी ऐसा कोई बहरान पैदा होता है जिससे मसाइल जो है वो बिगड़ जाते हैं, तो अदालतें फौरी तौर पर उस पर कोई भी ऑर्डर अपना जारी कर सकती हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिक्वेस्ट सदर पाकिस्तान को भेजी थी, आइनी और कानूनी तरीके से सदर पाकिस्तान को चाहिए था इसके ऊपर वो अमल दरामद करवाते। आगे गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ये कहा कि सदर पाकिस्तान की जानिब से अभी तक हमें जो है वो कोई तहरीरी जो है वो ऑर्डर मसूल नहीं हुआ जिसके ऊपर जो है चेयरमैन सेनेट के ज़रिए इंतहा अपना हलफ बर्दारी जो है वो करवाई जा सके। अदालतों के जो ऑर्डर होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाना सबकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी बनती है। जाहिर है जब हम कोर्ट में ये फैसला जब इसकी बहस हो रही थी उस दौरान जो PMLN के वकला थे उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक केस का जिक्र किया कि यूसुफ रजा गिलानी ने सदर पाकिस्तान की तरफ करप्शन का एक लेटर नहीं लिखा था जिस पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उनको नाअहल करार का दे दिया था और उनको घर जाना पड़ा था। जिस पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एडवोकेट जनरल वहाँ पर जो मौजूद थे अहमद अवैस उनको ये कहा कि ये आप सुन लें कि कानून मौजूद है, हमने कानून की पासदारी करवानी है। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब ने यह भी कहा कि सदर पाकिस्तान भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, गवर्नर पंजाब भी हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम उनकी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारे ऑर्डर पे भी अमल दरामद किया जाए ताकि इस इज्जत में इजाफा हो सके, ना कि एक नया बहरान खड़ा किया जाए। अगर हमारे इस ऑर्डर पे साथ ये भी उन्होंने कहा कि अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो समझा जाएगा ये कि अदालत की ये तौहीन है। और बाकायदा तौर पर PMLN की लॉयर फोरम जो है जो पूरे वकला है उनकी टीम इस वक्त तौहीन अदालत की जो कार्रवाई होती है दरखास्त होती है उस पर सर जोड़ के भी बैठे हुए हैं। हमारी इस मौजू पे अभी उनसे बात भी हुई है। आगे जो है वो नून लीग कहाँ जा सकती है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, दरख्वास्त में क्या जो है तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है, इस हवाले से जो है ये मैं सवाल जो है वो सदर लॉयर फॉर्म से भी करूँगी, लेकिन आपसे भी इसलिए क्योंकि आप हाई कोर्ट से रिलेट करते हैं, आपको वहाँ के तमाम मामलात का पता है, आप हमें रिपोर्ट करते हैं, तो ये भी ज़रा बताइएगा कि इसमें किस हद तक क्या दरख्वास्त में जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है। जी इस वक्त ताज़ा जो सूरत हाल है, जो हमारी बात हुई है PMLN के जो वकला टीम है उनसे, वो बाकायदा तौर पर एक तौहीन अदालत की जो दरखास्त है वो दायर करेंगे। और ये किसके खिलाफ दायर करेंगे? ये इस जो फैसला चीफ जस्टिस का जो फैसला था, जो ऑर्डर था, जो रिक्वेस्ट थी उससे मुतल्लिक जो हलफ नहीं लिया जा रहा और जिस जो सदर पाकिस्तान की तरफ से माकूल जवाब नहीं आया, चेयरमैन सेनेट को या किसी नुमाइंदों को मुकर्रर नहीं किया गया, उस पे जो हुक्म था अदालत का उस पे तौहीन अदालत की जो है वो दरखास्त दायर की जाएगी जिस पे दोनों साइड के वकला को जो है वो सुना जाएगा क्या इस पे तौहीन अदालत बनती है या नहीं बनती।
भी चीफ जस्टिस जो है, अदालत जो है, इस पे राय लेते हैं दोनों जानिब से? देखिए 2 दिन हो सकते हैं, 5 दिन हो सकते हैं, 6 दिन हो सकते हैं, 8 दिन, 21 दिन गुजर गए इस बात को, और अभी तक इम्प्लीमेंट करवाने में कोई भी कामयाब नहीं हो सका। तो इस सूरत हाल में देखिए तशवीश भी तो है ना कि एक मामला जो है वो उलझा पड़ा है और सुलझाने वाला कोई नहीं है। आपके सियासी बहरान जो है वो चल रहा है आपके मुल्क में। पंजाब में जो सूरत हाल चल रही है, कभी एक बहरान आता है, कभी दूसरा बहरान आता है, और इस तरीके से ये मामला जो है वो उलट पुलट का शिकार है। तो यहाँ जो ऑर्डर्स जारी किए गए हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट से जो ऑर्डर जारी हुए हैं उनका मानना तो ये फ़र्ज़ बनता है। यही तो आइन की पासदारी है। अगर हम सब आइन की पासदारी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ अगर हम जो है वो आइन ही को तस्लीम नहीं करते तो फिर हमने तस्लीम किस चीज़ को करना है? हर शख्स अगर अपना इंडिविजुअल इख्तियार रखना चाहता है और इंडिविजुअल अपनी बात करना चाहता है तो ये मुल्क पाकिस्तान है, इसकी सालमियत का मामला है। मुल्क पाकिस्तान को चलाने के लिए हमारी अदलिया जो है वो जो फैसले कर रही है उसमें जाहिर है कि उनका एहतराम भी तो ज़रूरी है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने अपने जजिस को भी, अपनी अदलिया को भी, सोशल मीडिया पे भी वैसे भी जो है उनके ख़िलाफ़ बोलने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। इसके अलावा हमने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बहुत सारी चीज़ें और बातें जो है वो सामने आई। लेकिन इन सब के बावजूद सियासत फिर भी चल रही है, मामलात और चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान जिस सिमत में जा रहा है हमें उस सिमत की समझ नहीं आ रही कि ये सियासी लोग जो है वो इस पाकिस्तान को किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आप दूसरी तरफ जो है वो अपने मुल्क के साथ किस तरह वफादार हो सकते हैं, या आप अपनी वफादारी का इजहार किस तरह कर सकते हैं। इस वक्त जो है वो हमारे साथ सीनियर कानूनदान अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया ऑन कॉल। उनसे बात करते हैं कि ये सूरत हाल पंजाब में जो जा रही है इसके हवाले से वो क्या राय रखते हैं। जी अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। जी, ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब का हलफ तो मजाक ही बन गया। आईनी कानूनी तरीके कहाँ हैं और इसको मानने वाले कहाँ हैं, और अगर नहीं मानते तो कार्रवाई क्या की जा सकती है? देखिए आप, एक चीज़ जो हुई, सबसे पहले यहाँ का इंतखाब हुआ, ऐसा इंतखाब जो सारी दुनिया में पाकिस्तान को हजीमत उठाना पड़ी। मेरे ख्याल में इतनी इंसल्ट और इतना जो है ह्यूमिलिएटिंग जो है कोई चीज़ नहीं हो सकती जो असेंबली में उस दिन तमाशा हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसके बावजूद चाहिए तो ये था कि वो जो उस दिन इसको एडजर्न किया जाता इतनी मार कुटाई के बाद कि परवेज लाई जो कैंडिडेट थे वो जख्मी हुए जी। एक लेडी मेंबर MPA, वो शी स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, वो कोमा में है आज तक, सही सही, हॉस्पिटल में। तो उसके बावजूद वो इनको सबको, वो आपको पता है कि वहाँ अंदर पुलिस को भेज दिया, आर्म पुलिस आ गई, IT पुलिस अंदर आ गए जी। ये हाउस का जो है वो जो कभी अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा होता नहीं, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद ये सारे बाहर निकाल दिए गए और फिर उन्होंने ऊपर गैलरी में जाके उसको इलेक्ट करवा दिया। तो ये तरीकेकार जो है, अब वो गवर्नर ने इनकार कर दिया कि जी मैं तो ऐसे हलफ नहीं लेता, क्योंकि मैं खुद अंडर ओथ हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो लिहाजा मैं बीइंग अंडर ओथ जो रिक्वायरमेंट है ओथ की उसको मैं पूरी करूँगा, और मैं जब तक अपनी तसल्ली नहीं कर लूँगा। और उसके लिए उससे रिपोर्ट मांगी, वहाँ से रिपोर्ट आई, डिटेल नहीं, सारी फुटेज आई सारी, तो उसने इनकार कर दिया गवर्नर ने। सही। उसके ऊपर ये इन्होंने एक रिट दायर कर दी, ये अभी आपके सामने जो कल। जी जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। उस रिट के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस की अदालत में लगी, उन्होंने वो 27A का नोटिस होता है जहाँ पे जी कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट हो या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की बात हो तो फिर वो एडवोकेट जनरल को या फेडरल गवर्नमेंट का मामला हो तो वो अटॉर्नी जनरल को बुलाया जाता है। सही सही। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि जी आप गवर्नर से भी इंस्ट्रक्शन ले लें और ये इसका भी आप करें। तो मैंने उनको भी यही बताया, मैंने कहा देखें बात ये है कि गवर्नर को इस्तिस्ना है वो 248 आर्टिकल का, सही सही, और लिहाजा वो आपको आंसरेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक, वो आंसरेबल है तो प्रेसिडेंट को है, क्योंकि आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि वो ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ये गवर्नर लेगा जी जब चीफ मिनिस्टर का इंतखाब हो जाए। बिल्कुल ठीक। और गवर्नर ओथ लेगा, और अगर गवर्नर इनकार कर देगा या कोई किसी रीजन से वो अवेलेबल नहीं है और वो नहीं लेना चाहता ओथ, सही, तो फिर स्पीकर लेगा। ठीक है, बिल्कुल। और अगर स्पीकर भी ना अवेलेबल हो तो फिर उस सूरत में
ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी और को नॉमिनेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये है उसका सारा प्रोविजन। सही। तो उससे मैंने उनको बता दिया, उनके पूछने के ऊपर कि वही मैंने उनसे गवर्नर से बात की है, वो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर वो अपना रिप्लाई जो है वहाँ जो उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजना है, ठीक, आपने डिनाइल का कि जी मैं इसमें ओथ नहीं ले सकता, ये वजूहात है। बिल्कुल ठीक है, और उसके बिल्कुल बाद ठीक वो फिर प्रेसिडेंट मतलब ये तो इख्तियार हासिल है गवर्नर को कि अगर वो चाहे तो वो इनकार कर सकते हैं किसी भी वजूहात की बिना पे, अगर वो ओथ नहीं लेना चाहते तो इसमें कोई मुज़ाके वाली बात नहीं है, ये कोई कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ जो है वो लोगों को समझाना ज़रूरी इस वजह से भी है क्योंकि बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं सर, ये भी कह रहे हैं जी। तो यही वो पॉइंट था जो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इसको क्लियर कर दिया कि इसमें कोई कानून की या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि आइन के मुताबिक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर कोई भी फिलहाल जो जैसे कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो कोई एडवाइस नहीं की है चेयरमैन सेनेट को भी, और एक तैयारा उनको लेने के लिए गया और वो खाली हाथ जो है वो वापस आ गया, चेयरमैन सेनेट भी नहीं आए, तो फिर अब ये सूरत हाल जो है वो क्या मामला इख्तियार होगा और ये किस तरह जाएगा? बिल्कुल, आप सवाल ये है कि क्या जरूरत थी कि आपको जब तक समरी जो है प्रेसिडेंट अप्रूव करके वो नॉमिनेट कर देंगे तो आप फिर वो मीडिया को देंगे नाम, शुरू से शोर डाल दिया कि आज वो हलफ ले रहे हैं गवर्नर हाउस में। सही। और फिर वो सिलसिला चलता रहा और लोगों को तवक्कात बनाई गई और सब एक हिजानावेज कैफियत जो है मुख्तलिफ चैनल के ऊपर बातचीत हो रही है, सिलसिले चल रहे हैं। और फैक्ट ऑफ द मैटर वाज कि वो समरी जो है वो अभी गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अप्रूव भी नहीं किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपको पता ना कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब कोई समरी आती है जी एडवाइस की बन के वहाँ से प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जी, तो प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो उसको फौरन उसको अप्रूव कर दे, बिल्कुल ठीक, चाहे तो वो उसको इनकार कर दे, और चाहे तो वो इसको डेलिब्रेट करने के लिए कुछ टाइम उन्होंने रखा हुआ आइन के अंदर मुकर्रर किया, ये इख्तियारात है, वो 15 दिन तक अपने पास रखे। सही। और फिर उसको इनकार भी कर सकते हैं और इकरार भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर वो वापस चली जाएगी अगर, और फिर दोबारा बन के आएगी तो फिर 10 दिन तक फिर वो रख सकती है। ठीक है, ये सारा चीज कानून के अंदर दिया हुआ है, आइन के अंदर। तो ये आइन को समझने के लिए जाहिर ही बात है कानून को समझना ज़रूरी है, कानूनी तकाज़ों को समझना ज़रूरी है, एक आम इंसान के लिए ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। अब आप क्या समझते हैं कि अगर जो है वो सदर पाकिस्तान एडवाइस करेंगे चेयरमैन सेनेट को, तो चेयरमैन सेनेट ही जो है वो ओथ लेंगे या फिर कोई और भी पर्सनैलिटी हो सकते हैं? अगर वो चेयरमैन सेनेट को करेंगे तो वे चेयरमैन सेनेट ही ओथ लें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो सर अब आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई बात करना चाहें इस पर? तो उसमें ये एस्पेक्ट है उसके जो अभी वो इसमें इनका जो गवर्नर की तरफ से जो उनको रिप्लाई चला गया होगा, जो इनका क्या रीजन, उसमें ये सारी बातें आएंगी, उसमें भी देखना होगा उनको कि उनका क्या अपना रिएक्शन होगा इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है। ये दुनिया में एक तमाशे वाली बात होगी कि इस तरीके से धांधली से आप इलेक्शन करवा के और कहें कि ये गवर्नर तो रबर स्टैंप है या ये तो पोस्ट ऑफिस है तो और कोई काम ही नहीं है। अगर पोस्ट ऑफिस है तो वो उसका ओथ क्यों है इतना बड़ा? सही, सही। और अगर ओथ है तो आपको देखा है कि जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है, लेजिस्लेशन होती है, तो आप वहाँ पे वो बिल पास होता है, बिल भेजा जाता है पहले। ठीक। वो बिल का ना वो असेंबली जब पास भी कर लेती है कानून को शादी केस में जी, वो बिल ही रहता है जब तक गवर्नर साइन नहीं करता, फिर वो एक्ट बन जाता है। सही, सही। तो उस गवर्नर को कह दें आप कि ये तो रबर स्टैंप है, ये माइंड अप्लाई ही नहीं कर सकता, इसका काम ही नहीं है माइंड अप्लाई करना। सही, सही। सर ये तो कानूनी तकाज़े हैं, कानूनी तौर पर ही पूरे किए जाएं तो बेहतर है, और ऐवानों में इस तरह लड़ाई झगड़े और फितने फसाद ना हो तो हम शायद इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है वो रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और कानूनी तौर पर आपने जो है वो एक वैलिड पॉइंट हमें दे दिया कि ये इख्तियारात हैं सदर पाकिस्तान की और गवर्नर पंजाब के भी कि उनकी मर्ज़ी है वो ओथ लेना चाहें या ना लेना चाहे। वो कोई भी इसमें जो है अगर बात करते हैं किसी भी वजूहात की बिना पर वो नहीं ओथ लेना चाहते हैं या हलफ नहीं उठवाना चाहते हैं, नहीं दिलवाना चाहते, तो कोई भी मसला नहीं है, कोई और शख्सियत जो है वो हलफ ले सकती है। इसमें डिले जो हो रहा है ये अब
साबित ये करना है कि ये सही है या गलत है। असल में तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये जो डिले हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि इख्तियारात अपने अपने जो है वो सबके पास हैं, लेकिन डिले होना पाकिस्तान की सालमियत पे, पंजाब की जो एक सियासी सूरत हाल है उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो ये सवाल जो है वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी हमें ज्वाइन किया है रफ़ाकत अली डोगर साहब ने, जो सदर पाकिस्तान है मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फर्म के, वो हमारे साथ ऑन कॉल हैं। उनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर फर्म्स के जनरल जो है वो एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे, अहमद अवैस साहब, और अभी जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया रफ़ाकत अली डोगर साहब ने, जो सदर पाकिस्तान है मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फर्म के। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। जी वालेकुम अस्सलाम। रफ़ाकत साहब बताइएगा, इतनी देर हो चुकी है, 21 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वज़ीर आला का हलफ जो है वो एक मजाक बन चुका है। आप लोगों ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है नून लीग की तरफ से, और अब लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ क्या करने जा रहे हैं? जी आपका शुक्रिया। देखिए, ये मुल्क में जो गैर आइनी और कानूनी बहरान का जो दौरा है जी, इसमें हमने ये कोशिश की हर तरीके से। ऊपर सुप्रीम कोर्ट में देख लें, जब वज़ारत उज़्मा की बात थी, अदम एतमाद की बात थी, तो हमें जो हमारा आईनी हक असम्बलियों से ना दिया गया आर्टिकल 5 का सहारा लेकर जो डिप्टी स्पीकर साहब ने अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कर दिया जी, तो हमारे पास सिवाय अदालतों में जाने के और कोई चारा नहीं था। हम अदालतों में गए, अदालतों में अपना मौक़िफ़ दिया, अदालतों ने हमारे मौक़िफ़ के बाद डायरेक्शन फरमाई और वो अदम एतमाद की तहरीक दोबारा सुनवाई हुई असेंबली में। सही। फिर आपने और पूरी कौम ने एक हिजानी कैफियत से गुजर के सुबह 8 बजे से लेके पूरी कौम रात 12 बजे तक टीवी पे बैठी रही जी। लम्हे बदलती सूरत हाल, स्पीकर साहब का किरदार, डिप्टी स्पीकर साहब का किरदार, वजीर आजम साहब की प्रेस वजीर आजम हाउस में आधे घंटे बाद मुलाकातें अपने साथियों से, और उसके बाद 11:30 बजे वजीर आजम हाउस खाली कर जाना, स्पीकर का इस्तीफा दे देना और डिप्टी स्पीकर में वहाँ पे हाउस ऑफ जो पैनल है जी, उसके जरिए इलेक्शन होना। ये एक मजाक बने हैं हम पूरी दुनिया में। हम वो मुल्क मजाक बने हैं जो वोट के नाम पे आज़ादी मिली थी हमें। हम वोट के जरिए एक इंडिपेंडेंट मुल्क बने थे। बिल्कुल सही। वोट की जितनी तहकीर की गई है 2022 में आके, ये काबिले ये शर्म बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही। अब उसके बाद वज़ारत आला पंजाब का इलेक्शन आ गया जी। वज़ारत आला पंजाब में स्पीकर साहब जो इस वक्त भी स्पीकर साहब जी जी, वो मैदान में आ गए वज़ारत आला के उम्मीदवार के तौर पे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब, जिनके पास हाउस में अददी अक्सरियत थी, उन्होंने सही इलेक्शन वहां पे लड़ा। इलेक्शन में अपनी अददी अक्सरियत को इलेक्शन से पहले साबित भी किया। फिर हाउस में गए, हाउस में जिस तरीके से खवातीन की लड़ाई करवा के हाउस एडजर्न कर दिया गया, फिर डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात छीन लिए गए जी। फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने अदालत को अप्रोच किया, फिर हमने भी एक पिटीशन अदालत में दायर की। दोनों पिटीशनें एक साथ लगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब की अदालत में। बिल्कुल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया कि सबसे पहले तो डिप्टी स्पीकर को उन्होंने असेंबली में बिठवाया जी। एक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के साथ जिम्मेदारी लगाई कि आप जाएं, ठीक, डिप्टी स्पीकर को इनके ऑफिस में बिठा के आए, और जो असेंबली की तोड़ फोड़ जिसका बहाना बना के ये इजलास मुलतवी किया गया है, उसकी रिपोर्ट और उसकी वीडियो अदालत में पेश की जाए। बिल्कुल ठीक है। वो सारी चीजें जब अदालत के सामने आ गई तो अदालत ने बहुत बातें हुई। फिर ऑर्डर कर दिया अदालत ने एक स्पेसिफिक टाइम का जी, कि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन करवाएं। सही। उसके खिलाफ दूसरे वीकेंड फिर दोबारा हाईकोर्ट में ICA में चले गए जी, ये हो नहीं सकता था। फिर 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने बैठ के डिप्टी स्पीकर को भी कॉल किया। फिर एट लेंथ आर्गुमेंट्स हुए।
आर्गुमेंट्स होने के बाद डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड ओवर करेंगे और वजीर आला का इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल ठीक। फिर उस इलेक्शन वाले दिन जो हुआ, डिप्टी स्पीकर को देखा मारा गया जी, उनको उनके बाल पकड़े गए, उनको घसीटा गया, गाली गलोच हुई, फिर असेंबली में पहली दफा पुलिस का आना जी, पहली दफा पुलिस शायद इस वजह से आई थी कि जिस दिन इन लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में आईसीए दायर की थी चीफ जस्टिस के हुक्म के खिलाफ जी, उस दिन उस डिवीजन बेंच ने आईजी पंजाब को भी तलब किया हुआ था और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब किया हुआ था। अच्छा, वाज़ेह अहकाम दिए थे डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को कि आपने बिल्कुल ठीक असेंबली के बाहर के जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, किसी वोटर को, किसी मेंबर को असेंबली में आने से रोका ना जाए, आपने ये इंश्योर करना है। बिल्कुल ठीक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को उन्होंने ऑर्डर किया कि आपने ये अंडर दी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस करवाने के लिए जो आपकी असिस्टेंट की जरूरत होगी असेंबली अमले को, डिप्टी स्पीकर को आपने मुहैया करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही ऑर्डर सारी चीजें हुई और पुलिस का आना फिर चूंकि इंश्योर करवाया हुआ। कहा यह जा रहा है डिप्टी स्पीकर साहब ने जो है वो पुलिस को कॉल किया, वो वहां इसलिए आए क्योंकि आईजी साहब को और उनको खत लिखा गया। आप इस पर क्या कहते हैं? ये सारा मामला ही इस वजह से हुआ था क्योंकि एक दिन पहले अदालत में आईजी साहब ने इंश्योर करवाया था कि मैं अंडर दी लॉ जो मुझे अहकाम दिए जाएंगे, कानूनी अहकाम दिए जाएंगे डिप्टी स्पीकर की तरफ से, मैं लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को इंश्योर करवाऊंगा। ठीक है। और इस वजह से वो पुलिस अंदर गई। वहाँ तो पुलिस पे भी तशद्दुद किया गया, वो फुटेजेस भी हमारे सामने आई। जी हाँ, उनकी फुटेज आप सारी दुनिया ने देखी, सारी दुनिया ने देखी। हम नहीं कहते, इल्जाम नहीं लगाते कि दूसरे जो वजीर आला के उम्मीदवार थे रफाकत साहब, ये तो हो गया, ये सारी दुनिया ने देखा, बड़ा बैड इमेज गया, नून लीग की तरफ से था, तहरीक इंसाफ की तरफ से था, पाकिस्तान की पार्टियां हैं सब, पाकिस्तान की खिदमत के लिए जो है वो सबको आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपने मुफाद के लिए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि जब वजीर आला का ये हलफ जो है वो इतना लेट हो रहा है, आपने कानूनी रास्ता क्या इख्तियार किया है, मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया है, कोई दरख्वास्त दायर की है, उसमें क्या चीजें जो है वो लिखी हैं? जी, हमने अब इलेक्शन होने के बाद जब वजीर आला मुंतखब हो गए मियां हमजा शहबाज साहब जी, तो फिर ये एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई, एक पिटीशन दायर कर दी गई लाहौर हाई कोर्ट में ही जी। सबसे इस पिटीशन से पहले तो एक एडवाइस चली गई गवर्नर साहब को, जो इस वक्त भी विराजमान है, पंजाब के गवर्नर हैं जी, एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से एडवाइस चली गई कि जो इस्तीफा उस्मान बुज़दार साहब का पहले आया है जी, वो आईनी तौर पे गलत है जी। बिल्कुल, उसमें भी फॉल्ट है। उन्होंने चूंकि गवर्नर साहब को एड्रेस करना था, उन्होंने गवर्नर को एड्रेस नहीं किया, ये वजीर आजम साहब को एड्रेस किया था, इसलिए इसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। ये उन्होंने एडवाइस दे दी, गवर्नर साहब ने अपनी कानूनी टीम को बुला लिया, वो सलाह मशवरों में रहे। उन सलाह मशवरों के दौरान ही किसी एक फरीक ने, इन्हीं के लाजमी इन्हीं के कहने पे पीटीआई के वकील साहब ने एक जूनियर का बंदा उठाया, उसको फरीक बना के लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी, वो भी चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में लग गई और उसमें मौक़िफ़ इन्होंने ये अपनाया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जब भी वजीर आला इस्तीफा देगा तो वो गवर्नर को एड्रेस करेगा। सही है। ये जब पिटीशन की सुनवाई हुई उसी दिन हमारी पिटीशन लगी हुई थी, हमने पिटीशन दायर की थी कि हमारा ओथ नहीं लिया जा रहा, जबकि स्पीकर बाउंड है आइन के मुताबिक, वो इनकार कर ही नहीं सकता, ना उसके पास इनकार की गुंजाइश है। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ मानना है। हाँ। आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 130(5) के तहत ये लाजमी उसने मानना है। हाँ। जो इलेक्टेड सीएम साहब होंगे उनका ओथ देना है। अच्छा, ये तो वैसे कानून तो इस चीज का, रफाकत साहब, कानून क्या इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अगर गवर्नर साहब ओथ नहीं लेना चाहते तो इसमें कोई मुजायके वाली बात नहीं है, कोई गैर आईनी काम नहीं है, वो किसी और को भी जो है वो ओथ देने के लिए कहा जा सकता है और सदर पाकिस्तान जो है वो ये डिसीजन ले सकते हैं। ये आपने बड़ी दुरुस्त बात कही। सुबह 9 बजे कोर्ट लगी थी लाहौर हाई कोर्ट की, वहाँ पे एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए। एडवोकेट जनरल साहब को अदालत ने पूछा
कि क्यों, क्या वजूहात है गवर्नर साहब की जो ओथ नहीं ले रहे। आप कोई रिटर्न वजूहात बता दें जी। गवर्नर साहब ने जो दी है, क्या उनकी तबीयत नहीं ठीक है या वो अनएबल है किसी भी वजह से, ठीक, वो वजूहात क्या हैं वो अदालत के सामने रख दें, फिर अदालत फैसला करेगी। बिल्कुल ठीक अदालत है। ने 11 बजे का टाइम दे दिया कि आप 11 बजे ये पता करके इंस्ट्रक्शंस लेके आ जाएं। 11 बजे दोबारा जब कोर्ट बैठी तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी हम गवर्नर साहब जो है वो अपनी समरी सदर साहब को भिजवा देंगे। ठीक है। अदालत ने कहा कि कब भिजवाएंगे। हम अदालत ये परसीव कर रही है कि शायद आज ही भिजवा दी जाए आपकी तरफ से समरी सदर साहब को जी अपनी वजूहात लिख के। इन्होंने एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी ये टाइम तो मैं टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, ये नहीं मैं कह सकता कि कब, बट मैं ये कहता हूँ कि एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब काफी भरम हुए कि पूरा सूबा पंजाब 21-22 दिन से बगैर वजीर आला के चल रहा है और मेरी शेड्यूल 3 मुलाकातें, ये चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट में कहा कि मेरी 3 शेड्यूल मुलाकातें मीटिंग्स थी जो इस वजह से वो मुलतवी करनी पड़ी हैं कि कोई जिम्मेदार है नहीं है। सही सही। कोई बॉडी नहीं है। सही। तो आप क्या सूबे के साथ कर रहे हैं। फिर 2 बजे का टाइम दिया मौजूद अदालत ने कि आप 2 बजे मुझे बता दें तहरीरी तौर पे गवर्नर साहब की वजूहात ना लेने की, अदरवाइज में अदालत फैसला कर देगी। तो क्या तहरीरी बयान सामने आया? तो जी जब 2 बजे फिर मौजूद अदालत बैठी तो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी हम 24 घंटों के दौरान ठीक सदर पाकिस्तान को अपनी वजूहात भिजवा देंगे। ठीक है। ठीक है। इस पर अदालत ने कहा कि ठीक है जी आपका सारा मौक़िफ़ सुन लिया है, क्योंकि गवर्नर आईनी तौर पे पाबंद है वजीर आला से हलफ लेने का। ठीक है। मैंने अदालत ने बारहा इस्तफसार किया है, आप कोई सही जवाब नहीं दे रहे। गवर्नर साहब वजीर आला का हलफ लेने के लिए तैयार नहीं है और अदालत ये समझती है कि ये आईनी जिम्मेदारियों से पहलू तही है। सही। और अदालत तवक्को करती है सदर पाकिस्तान से कि वो कोई एडवाइस जारी करे जी कि अगर गवर्नर हलफ लेने नहीं ले सकते तो चेयरमैन सेनेट ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह दूसरे शख्स को किसी को नामजद कर दिया जाए ताकि आईनी बहरान का हल निकल सके। रफाकत साहब क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो मुख्तसर है, मैं चाहूंगी कि आप अपना अगला लाए अमल हमें ये बताएं कि कब तक वजीर आला का ये मसला हल हो जाएगा, कब तक ये हलफ लेने का, और आप कानूनी तौर पे कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जी देखिए आज भी सुबह से ये मामलात टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं जी कि सदर साहब ने कानूनी टीम बुलाई हुई है। बड़ी हैरानगी की बात है जी, ये आइन का बड़े सीधे साधे अल्फाज है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट दिए हुए हैं ये बड़े सादे हैं, अदालत का हुक्म बड़ा सीधा है। रफाकत साहब आप लोग क्या करेंगे, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, मुझे तो ये बताएं। हम तो फिर चूंकि अदालत में गए थे, हमारा अब ये मौक़िफ़ है कि कल संडे है, मंडे को इंशाल्लाह अगर ये कल तक इन्होंने इम्प्लीमेंट कोर्ट के ऑर्डर को ना किया, उनको अहमियत ना दी, तो फिर हम अदालत में जाएंगे। अदालत के अहकामात और आइन की धज्जियां जिस तरीके से उड़ाई जा रही हैं, इनको पता है, इनको ये भी पता है कि उस दिन अदालत में ये बात हुई थी कि आप देख लें जो अदालतों के अहकामात नहीं मानते, रानी साहब के खिलाफ क्या हुआ था। अदालत ने उनको एक ऑर्डर किया था जी कि आप लेटर लिखे, नहीं लिखा गया तो वज़ारत उज़्मा से उनको जाना पड़ा था। ये अदालत में उस दिन बातें हुई। ठीक है। ये गवर्नर साहब के हवाले से भी, सदर साहब के हवाले से भी, कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट हैं तो वो कानून और आइन के तहत है और अदालतों का एहतराम करना चाहिए इनको। सही। अब नहीं अगर ये मानेंगे अदालती अहकाम तो फिर हमारे पास एक ही चारा है कि अदालतों के सामने जाकर रिक्वेस्ट करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके ऑर्डर्स हैं, इनके साथ क्या कर रही है। ठीक ठीक ठीक। कितने दिन मजीद लग जाएंगे इन सब चीजों में अकॉर्डिंग टू लॉ? हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह, वैसे तो हम समझते हैं कि शायद ये जो बात कर दी गई है कि अदालतें फिर और कानून अपना रास्ता लेगा तो कल तक शायद ये इनको समझ आ जाए
अल्लाह इनको हौसला दे और होश भी दे कि कल तक वोट हो जाए, अदरवाइज आपने हिदायत की दुआ दे दी तो फिर स्पीड अप होगी। ठीक है रफाकत अली डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और आपने तो खाली ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी है कि अगर कानूनी अहकामात ना माने गए तो सदर पाकिस्तान हो या गवर्नर पंजाब हो, फिर तैयारी कर लें कि आगे जो है वो नेक्स्ट क्या मामलात होंगे। ये बड़ी बात है और आने वाले वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जो इस वक्त रफाकत अली डोगर साहब ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स फर्म के सदर हैं लाहौर के, उन्होंने दे दी है। क्योंकि जाहिर है लॉ को जानना, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आना, उसको ना मानना और उसके बाद मामला जो है वो कहाँ जाएंगे, किस तरह होगा, ये अकॉर्डिंग टू लॉ होगा सब कुछ। हमारे साथ आजम भट्ट साहब हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, हाई कोर्ट के फैसलों को समझते हैं, तमाम मामलात पे गहरी नज़र है इनकी। आजम भट्ट साहब, आपने सारी बात सुनी, एक तो अहमद अवैस साहब की भी जो एडवोकेट जनरल हैं PTI के, उन्होंने भी जो है वो बात की, साथ ही आपने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स फर्म के सदर की भी बात सुन ली, रफाकत अली डोगर साहब की। दोनों की बात को कंक्लूड कर लें, कहाँ क्या पॉइंट निकालें, क्या वैलिड चीज़ें हैं, ज़रा हमारे साथ शेयर कर लें। देखिए जी, अहमद अवैस साहब माहिर कानून भी हैं, बड़े कानूनदान हैं और एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं जी। इस हैसियत से इस सारे सिनेरियो से वो गुजरे हैं और चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में बाकायदा वो आर्गूमेंट्स भी करते रहे हैं। जवाब चूँकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने सदर पाकिस्तान से लेकर आना था, गवर्नर पंजाब की तरफ से जवाब इन्होंने प्रेजेंट करना था, तो एडवोकेट जनरल साहब ने ये कहा कि कोई आइन और कानून मौजूद नहीं है। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेता, अगर सदर पाकिस्तान किसी को एडवाइज़ नहीं करता तो इस पे आइन और कानून मौजूद नहीं है। जबकि ख़ुद ही उन्होंने कहा 27A का नोटिस हुआ है, जो 27A का नोटिस हुआ है ये आइन और कानून मौजूद है। फिर आर्टिकल 104 है जो गवर्नर से ओथ लेगा। अच्छा, हमारे साथ अभी हमें ज्वाइन किया आजम भट्ट साहब, अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर कानूनदान अजहर सिद्दीक साहब ने। उनसे पूछते हैं कि इस वक्त में जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है पंजाब में कि वज़ीर आला का हलफ अभी तक नहीं लिया गया, ये जो मजाक की कैफियत बन चुकी है, अब इसमें कानून जो है वो अपना रास्ता किस तरह इख्तियार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सिंपल सी बात है, यानी मिसाल के तौर पर देयर हैव नाउ सीरियस क्वेश्चंस ऑन द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। गवर्नर का मैंने जो एडवाइस है जो भेजा है उन्होंने जनरेशन टू द प्रेसिडेंट, उसके अंदर 3 बड़ी वाज़ेह बातें हैं। एक तो इंट्रा कोर्ट अपील में था कि फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने हैं और उसके लिए डेप्टी स्पीकर ने वो सारे इकदाम करने हैं। तो डेप्टी स्पीकर तो नजर नहीं आया कि वो इकदाम कर सका है। हमने वहाँ देख दिया एक इनकी MPA अपना जिंदगी और मौत की कसम से लड़ती कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह 200 के करीब लोगों को पास लेके वहाँ गुंडागर्दी के लिए बुला लिया गया और बुनियादी तौर पर ये पार्लिमानी रवायत में आज तक कभी नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर कम अज कम कि आपकी पुलिस आ गई, एंटी राइट फोर्स आ गई, तो आ ही नहीं सकती थी। जहाँ तक बात है आईनी तौर पर तो गवर्नर के अगेंस्ट और प्रेसिडेंट के अगेंस्ट तो रेट लाई ही नहीं करती है। उन्होंने अपना अच्छा है कि ये 30 घंटे का इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, 30 घंटे के अंदर इंसाफ मिल जाना चाहिए। अच्छी रवायत कायम होनी इस मुल्क के लिए जरूरी है। देखेंगे कि आम गरीब आदमी का या आम बंदे का भी इस तरह का बहुत तेजी से लग के दिनों में टाइम लेके, यानी 9 बजे पहली हियरिंग, फिर 11 बजे हियरिंग, फिर 2 बजे हियरिंग, बिल्कुल सही, 2 बजे जो ऑर्डर पास कर देना। अभी गवर्नर को तो नोटिस ही कोई नहीं किया है और गवर्नर से इंस्ट्रक्शन ली जा रही है, वो किस कैपेसिटी में ली जा रही है। गवर्नर को नोटिस पर ले चले हैं, गवर्नर आए, पेश हो और वो मेंटेनली बात करे, 248 आर्टिकल को सामने रख के बात करे कि आप गवर्नर को कैसे कर सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट के बारे में भी एक तरह की अपना ओपिनियन को सामने रख के डायरेक्शन दे दी गई, तो आप प्रेसिडेंट को कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, व्हाटएवर इट इज लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। जब आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 ने लिमिट ही नहीं प्रोवाइड की और आर्टिकल 133 के अंदर लिखा हुआ है कि जब तक नया वज़ीर आला नहीं आता तो पुराने वज़ीर आला जो उसका कंटिन्यू करेगा। क्या यहाँ पंजाब के अंदर सब बिल्कुल सारे काम हो रहे हैं, एवरीथिंग हो रही है, सिर्फ इतना सा फर्क है कि वहाँ उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया। और दूसरा देखें, बड़ी मजेदार बात है, अब रूल्स नेशनल असेंबली के अगर सूबाई असेंबली के देखे हैं तो वो हाउस है,
अब गैलरी हाउस का हिस्सा नहीं है, वो गैलरी में बैठ के इलेक्शन करा रहे हैं और उन्होंने जो अपना अपोजिशन वाली साइड है वो साइड के दरवाजे बंद करा दिए, पुलिस खड़ी कर दी, उन्हें वोट डालने का पूरा एक प्रोसेस है जो रूल में दिया गया है। यहाँ तो डिप्टी स्पीकर ने जो प्रिविलेज एक्ट है, पंजाब असेंबली प्रिविलेज एक्ट है 1972 की वायलेशन की है। आप तो नहीं बुला सकते ना, रूल जैसे आप असेंबली के अंदर ना, लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दी थी कि आप असेंबली के अंदर पुलिस को बुला लें, अच्छा, बदतमीजी करवाएं, तूफान बदतमीजी सारा करें। तो जाहिर तो ये जो है ना जी और 63A का भी हवाले से उनसे अपना इतलाक बच्चों को 63A के मुताबिक उन्हें वोट तो काउंट ही नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि खुद वो भगोड़े हो चुके थे, खुद वो पार्टी छोड़ चुके थे। और खास तौर पर जब पता था कि रेफरेंस जो है जा चुका है इलेक्शन कमीशन के सामने, फ्लैटिंग पोर्टल में जब वो वजीर आला बनाया था, लोगों के माइंड और इंटेंशन तो वाज़ेह आ चुकी थी ना, यानी अपनी अमानत में वो खयानत कर चुके थे। अभी चले मैं जरा बोलते कि आगे आपको लेके चलता हूँ, चले फर्ज करेंगे वोट ले लिया, बिल्कुल ठीक, वोट क्या ले लिया आपने, वो जो 23 बंदे हैं 26 बंदे जो हैं वो तो नायल हो जाएंगे, वो तो टोटली नायल हो जाएंगे। अब वो जब नायल हो जाएंगे असेंबली में 26 वो निकाल दे 197 में से तो 171 रह गए, 186 आपको सादा मेजोरिटी के लिए चाहिए, कानून साजी कर रहा है सारा, वो तो आपके पास है ही नहीं, सही असेंबली कैसे चलाएंगे? सही क्या होगा यहाँ, यानी वहाँ से 5 बंदे जो उनके हैं माइनॉरिटीज के हैं या पीटीआई के या काफली के, वो मिलके आकर अंदर आकर दोबारा बैठ जाएंगे और चौथी परवेज राय जो लोग चल रहे हैं तो मेजोरिटी उनकी हो जाएगी। अल्टीमेटली जो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के अंदर तो मैं ये असेंबली नहीं देख रहा, असेंबली ये डिसॉल्व हो जाएंगी और शायद पंजाब की हद तक जो है ना इलेक्शन नए की तरफ बात चली जाएगी। सर आपने तो सारी बात ही क्लियर कर दी, यहाँ पे तो आपने सारे नतीजा ही अखज़ कर लिया कि ये मामला जिस तरफ जा रहे हैं, जो निशानदेही हो रही है, जिस पे बात हो रही है, आपने उसको क्लियरली हमारे सामने जो है वो लाके बिल्कुल एक आम आदमी को जो है समझा दिया कि सूरत हाल क्या है, कि अगर ओथ ले भी लेते हैं तो अभी मसला ओथ लेने का नहीं है, उसके बाद के भी जो है वो मसाइल सामने हमें देखने चाहिए। सर ये बताइएगा, लेकिन अभी जो मसला बना हुआ है कि अगर चलें जी हलफ लेने के लिए कोई आ जाता है और हलफ ले लिया जाता है, अभी तो इस बात को ना मानना कि जिस तरीके से ऑर्डर्स जारी हुए हैं या चले रिक्वेस्ट भेजी गई है सदर पाकिस्तान को, अगर उन्होंने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया, आगे 2-4 दिन और जवाब नहीं आया, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है कानूनी तौर पे? देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक तो सीधी सी बात है कि सदर को तो आप डायरेक्शन दे ही नहीं सकते, बिल्कुल ठीक, वो आपने, और दूसरा जहाँ तक है वो आईनी होता है। अभी एक ओपिनियन भिजवाया है अपना गवर्नर ने, उसको ओपिनियन को वो जायजा देंगे, जायजा देकर देखेंगे, अगर सदर समझेंगे। और एक बड़ी मजेदार बात है कि अगर ये कहा भी गया था तो ये तो सदर को कहा गया था, वज़ीर आज़म कहाँ से आगे कि वो अपना उन्होंने कोई समरी बनाकर भेज दी कि ऐसा कर लें, तो ये कोई पैरेलल सिस्टम चल रहा है, कोई अदालत से ऑर्डर उनको चला गया, वो तो सही नहीं सारे पिटीशन के अंदर। तो नजर जो आ रहा है आप आइन और कानून की पासदारी करें, बड़ी सीधी सी बात है। अगर कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कोई लाइफ टाइम लिमिट दिया है, जो कहा था वो तो पूरा कर दिया, अब भी कोर्ट ने गलत लिखा है इनएबिलिटी, मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, इनएबिलिटी का तो लफ्ज ही नहीं कहा था। 24 घंटे के अंदर इस हवाले से सदर को बताएंगे, वो इनएबिलिटी का लफ्ज लिख के फिर वो कई मसाइल पैदा कर रही हैं। और ये जो फैसला इसको बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है और ये 3 बुनियादियों पर है। 248 के तहत एग्जम्पशन थी, गवर्नर को कोई हदायत नहीं जारी कर सकते थे, ना ही सदर पाकिस्तान को। दूसरी बात है कि ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं थी कि आप 248 इम्यूनिटी को सामने रखते आप कर नहीं सकते थे। तीसरी बात है कि गवर्नर को नोटिस ही कोई नहीं किया। चौथी बात साथ साथ ये है कि सदर पाकिस्तान तो ब्रेक ही नहीं इसके अंदर, तो बगैर सुने ही आपने कहीं बैठकर आपने इस तरह का ऑर्डर, ये ऑर्डर सस्टेनेबल वैसे भी नहीं। सही। बहुत शुक्रिया आपका सर आज़र सिद्दीक साहब कि आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और सूरत हाल से कहा किया। देखिए कानून का समझना बहुत ज़रूरी है, सियासी मामला तो सभी लेते हैं, कानून को जो समझते हैं वही जानते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होगी। बात असल में मसला सिर्फ पंजाब का ये बना हुआ है कि अभी वज़ीर आला ने हलफ नहीं लिया है, लेकिन जो अभी वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला हैं वो तो अभी मौजूद है ना, उनको साबिक तो नहीं कहा जा सकता, वो तो अभी अपने जो है मामला
मामलात और सूरत हाल जो है वो सारा उससे देख रहे हैं। पंजाब का जो सूबा है वो वज़ीर आला के बगैर नहीं है, अभी भी वज़ीर आला जो है वो पंजाब में मौजूद है, लेकिन नून लीग की तरफ से जो है वो शोरो गुल ये है कि जी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं उन्होंने हलफ लेना है और वो जल्दी से उस सीट पर बरजुमान हो जाएं और बहुत से अहम फैसले जो है वो हो जाएं। देखिए सूरत हाल हर पार्टी की अपनी अपनी होती है, मामलात सारे अपने अपने होते हैं। बहरहाल जी मेरे मौजूद मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया और साथ ही आज़म भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और सूरत हाल से हमें आगाह भी किया। नाजरीन, सूरत हाल जो भी हो, सियासी मामला जो भी हो, पंजाब इस वक्त बहरान की कैफियत में है। एक के बाद एक सियासी बहरान जो है वो देखने को मिल रहा है। ये सियासी बहरान कब जो है वो ख़त्म होता है, इसके लिए आप भी और मैं भी सिर्फ सूरत हाल पे नज़र रख सकते हैं। आने वाले वक्त की कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन जो मामला और सूरत हाल सामने है उस पर काफ़ी ज्योतिषी और काफ़ी सितारों के हाल रखने वाले लोगों ने प्रेडिक्शंस जो हैं वो अपनी छोड़ रखी हैं। लेकिन किसकी प्रेडिक्शन कहाँ पर जाकर सेट होती है, सिचुएशन कहाँ पर जाकर मानती है, इसको कानून नहीं मानता। जो कानून और आइन के मुताबिक चलते हैं वो सूरत हाल कुछ और होती है। जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ इसको शेयर करती रहूँगी। बस आज के प्रोग्राम के लिए मुझे यानी डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नई बात के साथ। कल तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।